कैसे हो आप लोग। तो आज हम करने वाले हैं मॉड्यूल 1 कंप्यूटेशनल स्टैटिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर अमिटी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत या परेशानी आती है तो कमेंट कीजिए। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। देखो सबसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए क्लास इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर आपके पेपर में आएगा ऐसे लिखा रहेगा द नंबर ऑफ स्टूडेंट, क्या लिखा रहेगा आपके उसमें, क्या लिखा रहेगा द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए क्लास। एक किसका एग्जाम्पल है आप सभी को पता है। जो भी नंबर ऑफ से बात करते हैं हम, जो भी नंबर इसमें आ जाए उसको बोलते हैं हम डिस्क्रीट वेरिएबल। इसका राइट आंसर क्या देगा, ऑप्शन नंबर ए डिस्क्रीट वेरिएबल। क्या बोलेंगे, डिस्क्रीट वेरिएबल। ठीक है, जहाँ भी नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात करेगा, कहाँ भी नंबर पूछेगा तो क्या बोलते हैं ना, डिस्क्रीट वेरिएबल। अब हम चलते हैं दूसरे पे। अब इसमें मतलब हाइट मेजरमेंट, नंबर नहीं पूछा आपसे, हाइट मेजरमेंट पूछा 50 स्टूडेंट का स्टडिंग इन ए कॉलेज। तो ये क्या हो जाएगा आपका, डिस्क्रीट नहीं होगा, क्या हो जाएगा ये कंटिन्यूअस वेरिएबल। क्या हो जाएगा ये कंटिन्यूअस वेरिएबल। तो चलते हैं हम, अगर जब हाइट पूछे आपसे तो क्या लगाना है, कंटिन्यूअस। नंबर पूछे स्टूडेंट का तो क्या लगाना है, डिस्क्रीट वेरिएबल। हाइट पूछा है, मेजरमेंट 50 स्टूडेंट का मेजर करना, क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस वेरिएबल। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगले पे। देखो इसमें देखो हमें क्या बोल रखा है, ध्यान देखना। हाउ सीरियस वाज योर कंडीशन व्हेन यू वर फर्स्ट एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, क्रिटिकल, सीरियस, मॉडरेट या माइनर। कैसा हो जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे, कैसा हो जाएगा, हमारे लिए ऑर्डिनल होगा। क्या होगा, ऑर्डिनल। क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑर्डिनल। क्या लगा देना आपको, ऐसा क्वेश्चन आए तो ऑर्डिनल। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अब देखो इसमें हमें क्या बोला, ए प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग क्वांटिटी ऑफ फैक्ट्स इन सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड मैनर टू रिपोर्ट एंड सोशल प्रॉब्लम और स्टेटस ऑफ फैक्ट ऑफ सर्टेन एरिया इज नोन एज, उसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे हम, सर्वे। क्या बोलते हैं हम, सर्वे। क्या बोलेंगे उसको हम, सर्वे। ठीक है, अगला चलते हैं। एक क्वेश्चन है डिफाइंड अस, क्वेश्चन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, प्री डिटरमाइंड क्वेश्चन। इसका कैसा रहेगा, प्री डिटरमाइंड क्वेश्चन से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ प्री डिटरमाइंड क्वेश्चंस। अगला देखो, सेकेंडरी डाटा में भी कलेक्टेड, किसके द्वारा, पब्लिश डाटा अनपब्लिश, दोनों से ही उसको लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, बोथ ऑफ देम। क्वेश्चन नंबर 7, सिक्योरिटी ऑफ डाटा फॉर इंटरनल सिक्योरिटी कैन बी डन बाय, किसके द्वारा डन किया जाता है बताओ। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ देम। क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ देम। तो आपका ये डी ओ बिल्कुल सही है। अगले पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। पोटेंशियल एरर दैट कैन रिड्यूस एक्यूरेसी इन सेकेंडरी डाटा इज आर, इसका भी आंसर क्या आ जाएगा आपका, ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर, ऑल ऑफ दीज। ये आपका सही है। ठीक है, ऑल ऑफ दीज। फ्रेम एरर क्या है, सभी को बताना चाहिए। फ्रेम एरर क्या होता है आपका, नॉन सैम्पलिंग एरर। क्या बोलते हैं इसको, फ्रेम एरर को क्या बोलते हैं, नॉन सैम्पलिंग एरर। क्या बोलेंगे फ्रेम एरर को हम, नॉन सैम्पलिंग एरर। क्वेश्चन नंबर 10, सजेस्ट ए सूटेबल वे टू कलेक्ट द फॉलोइंग सेट ऑफ डाटा। उसके क्वेश्चनरी, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन। क्या क्या गया, ऑब्जर्वर क्या, तो उसको बोलेंगे हम ऑब्जर्वेशन। क्या बोलेंगे, द वेट ऑफ 30 स्टूडेंट पूछा है, तो क्वेश्चन पूछा है तो हम क्या बोलेंगे इसको, हम क्वेश्चनरी। क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, क्वेश्चनरी। अब देखो ये सबसे आसान है, अगर ये पेपर में आया तो मतलब आपके लिए फ्री का नंबर। तो क्लास ब्रीथ को फॉर्मुलेशन करवा दो। क्लास ब्रीथ क्या होता है, क्लास ब्रीथ देखो जो पहला वाला है इसको बोलते हैं हम अपर लिमिट, इसको बोलते हैं हम लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। तो फॉर्मूला क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट और प्लस में 1। अपर लिमिट कितना है 9, लोअर लिमिट कितना है 0 और प्लस में 1 कर दो। 9 और 1 कितना होता है 10। तो 10 देखो कौन से ऑप्शन में, देखो फिर से मैं बता रहा हूँ, देखो ध्यान से। क्लास ब्रीथ का फॉर्मूला क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस में 1। ठीक है, यही होता है। अपर लिमिट कितना है, आप बोलोगे कि 9 है। अपर लिमिट कितना है 9, देखो पहले वाला लोअर होता है, दूसरा वाला अपर होता है। ठीक है, तो अपर लिमिट कितना है 9, लोअर लिमिट कितना है 0 और प्लस में 1 कर दोगे तो 9 1 कितना आ जाएगा 10। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला चलते हैं। अगला देखो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट, 10 ये रहा। ठीक है, अगला चलते हैं। अब इसमें पूछा है आपसे एंगल ऑफ सेक्टर। तो एंगल ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल इंटू 3। क्या होता है एंगल ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला, एंगल ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी अपॉन में टोटल इंटू में 360 डिग्री, इंटू में 360 डिग्री। क्या होता है, इंटू में 360 डिग्री। सॉरी दोबारा लिख जाओ। ठीक है, देखो ध्यान से। क्या होता है एंगल ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला, एंगल ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी अपॉन में टोटल इंटू में 360 देखो इंटू में 3
सॉरी गाइस, क्या हो रहा है ये, 360 डिग्री, ठीक है। अब बताओ मुझे फ्रीक्वेंसी कितना, 30 से 39 के बीच में कितना है, 30 से 39 के बीच में 35 है, तो फ्रीक्वेंसी आ गया 35। और जब आप इन तीनों का सम करोगे, देखो 15, 20, 35 और 20 और 4 को, तो क्या मिलेगा आपको, 84 मिलेगा। उसको किससे मल्टीप्लाई कर देना है आपको, 360 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 150, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो, 62, 84, 30, इसको इससे कल्ट करो तो आ जाएगा 150, ठीक है। तो इससे निकाल सकते हो आप लोग, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 150, क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर, सी 150। फॉर्मूला याद हो गया ना आपको, ठीक है। इन ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ओ गिव्स आर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, किसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, किसका होता है, कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी, किसका होता है, कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन नंबर अगला देखो ध्यान से, अगला क्या पूछा गया है आपसे, इफ द अपर लिमिट ऑफ क्लास एंड प्रोसीड बाय एडिंग द फ्रीक्वेंसी दैट दिस मेथड विल बी कॉल्ड, इसे क्या बोलते हैं हम, लेस देन टाइप ऑफ गिव। इसका राइटिंग क्या जाएगा, लेस देन ओ टाइप गिव, क्या जाएगा, लेस देन ओ टाइप गिव। अगले पे चलते हैं, ग्राफिकल और न्यूमेरिकल मेथड किस में रिप्रेजेंट किया जाता है, सबको सही होना है, डिस्क्रिप्टिव में किया जाता है, किस में किया जाता है, डिस्क्रिप्टिव में। ये क्वेश्चन आ सकता है, ग्राफिकल और उसमें न्यूमेरिकल मेथड किस में रिप्रेजेंट किया जाता है, क्या बोलोगे, डिस्क्रिप्टिव में। अब देखो इसमें कुछ नहीं करना है, अब 30 और 40 में से जो घटा दें, 40 में 30 गया 10, तो यही 10 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस अगर पेपर में ऐसा पूछा, हाउ मेनी स्टूडेंट गेट मार्क्स बिटवीन 30 और 40 मार्क्स, तो क्या करना, 40 में 30 को घटा देना, बस बात खत्म। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत या परेशानी आती है तो प्लीज़ उसको करके कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आपका दिन आज बहुत ही अच्छा जाए, आपका दिन आज बहुत ही अच्छा जाए, आज बहुत ही अच्छा जाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टाटा बाय बाय।